ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने गुप्त नवरात्र का महत्व, कलश स्थापना के बारे में जाना था। पंडित जी, सर्वार्थ सिद्धि मंत्र बताया था आपने ब्रेक से जस्ट पहले, तो आपसे उसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं जानना चाहेंगे आपसे। दोस्तों, आपको सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र की विशेषताएं बताने से पहले एक बार पुनः उस दुर्लभ महामंत्र को मैं दोहरा देना चाहता हूं, जिसका जाप आपको देगा जीवन में सभी प्रकार के सुखों को, मुक्त करेगा सभी कष्टों से, सभी रोगों से। पुनः उच्चारण को समझ लीजिएगा इस महामंत्र के बारे में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम ओम क्लीं जुम सहा, ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये सर्वार्थ सिद्धि मंत्र है। बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र की जाप करने से, इस मंत्र के द्वारा मां की आराधना करने से निश्चित तौर पे मां प्रसन्न होती है, आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है, गंभीर से गंभीर रोगों से आपको मुक्ति दिलाती है, गंभीर से गंभीर विपदाओं से आपको मुक्त करती है। इतना विशेष महत्व बताया गया है सर्वार्थ सिद्धि। आप देखिए, इस मंत्र का नाम ही क्या है, सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र, हर तरह के काम को सिद्ध करने वाला महामंत्र। और इस कलयुग में किसको अपने काम सिद्ध नहीं कराने हैं, सबको अपने काम सिद्ध कराने हैं। नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कंपटीशन में सक्सेस चाहिए, सुयोग्य जीवन साथी चाहिए, घर का मकान चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, निरोगी शरीर चाहिए, काया चाहिए। तो क्या करें? इस महामंत्र का जाप करें 9 दिवस तक, जितना संभव हो 11, 21, 51, 108 बार, जितना संभव हो इस महामंत्र का जाप कीजिए, मनोवांछित फल प्राप्त होगा। कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो महामंत्र है, मां भगवती जगत जननी दुर्गा जी के तीनों स्वरूप, जैसा मैंने कहा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद दिलाता है, दर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों में, स्त्रोतों में इस महामंत्र का प्रमुख स्थान है। इसकी पूर्णता प्राप्त करके जीवन में संपूर्ण पूर्णता प्राप्त की जाती है। संपूर्ण पूर्णता किसको कहते हैं? मोक्ष को। बार बार कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है, मनुष्य जीवन मिला, इसके बाद सीधा मुक्ति। ये जन्मों जन्मों के भटकाव में नहीं भटकना है हमें। इस मंत्र के माध्यम से आप अपनी कुंडली को, आप आपकी चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस महामंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का जाप माला के द्वारा या बगैर माला के भी किया जा सकता है। दोनों का फल बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि दिखावे के लिए माला लेकर बैठे, मन मन के अंदर जाप करते जाइए। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, मूंगे की माला से, कमल गट्टे की माला से, हल्दी की माला से, मोती की माला से भी किया जा सकता है। रुद्राक्ष और स्फटिक मिश्रित माला से जाप करना ज्यादा उपयुक्त होता है। रुद्राक्ष शिव, स्फटिक मां लक्ष्मी, मां पार्वती। शिव पार्वती का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में क्या चाहिए? कमल गट्टे, स्फटिक, मूंगे की बनी माला भी प्रभावी रहती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख जप कर लिया गया हो, उस माला को प्रतिदिन गले में धारण कर लीजिए, अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही ऊर्जावान होती जा रही है, एनर्जेटिक होती जा रही है, और जिसका लाभ आप उसे गले में धारण करके आप उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
इस महामंत्र का जो प्रथम पुनश्चरण 1.25 लाख मंत्र का है। मंत्र जाप कर लेने पर और आगे जाप करते रहने पर मंत्र का लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। दूसरा जो है 24 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्ण होता है। इसे पूर्ण करने पर अगर जिसने 24 लाख इस मंत्र को पूर्ण कर लिए हो, अनेकों प्रकार की अनुभूतियां मिलने लगती हैं। उसके अनेकों प्रकार के जो रुके हुए कार्य अपनी स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है। सूक्ष्म और सपनों के माध्यम से मां भगवती तीनों महादेवियों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। 24 लाख मंत्र अगर हम जाप कर लें अपने जीवन में इस मंत्र का, तो माता साक्षात हमें दर्शन दे देती है। इसके बाद और क्या चाहिए? है कोई ऐसा मंत्र जिसके जाप करने से मां स्वयं सामने प्रकट हो जाए? ये एक ऐसा दुर्लभ मंत्र जो मैंने आज आपको बताया, अगर उसका जाप 24 लाख मंत्र आप कर लें तो निश्चित तौर पे मां स्वयं साक्षात आपके सामने खड़ी होगी। पंडित जी, आखिर में कुछ और विशेषताएं भी जानना चाहेंगे आपसे, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए। जो जैसा मैंने कहा कि 24 लाख के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने पर यह महामंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के जप का उपयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। अलौकिक तेज जागृत हो जाता है। मां से मिलन हो जाता है। कुंडलिनी चेतना जागृत हो जाती है। प्रकृति से एकाकार होने का मार्ग मिल जाता है। देवत्व का उदय होता है। उसके आगे जितना भी इस महामंत्र को जाप करें उतनी ही सफलता मिलती जाती है। बहुमुखी विकास होता है। सत्य असत्य का ज्ञान होने लगता है, किंतु आगे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे ऊर्जा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। महामंत्र का जाप करते समय मां भगवती जगत जननी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली के स्वरूपों का चिंतन किया जा सकता है। छवि का पूजन किया जा सकता है। इस मंत्र के जाप से शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। वाक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, मगर दुरुपयोग किया जाए तो वाक सिद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सक्सेस मिलती है। किसी भी समस्या के निदान के लिए 1.25 लाख मंत्र का जाप अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता मिलती है। प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो मां भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्ण रूप से भौतिक आध्यात्मिक सफलता प्रदान करता है। साधक जो है समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए खुद एक निर्धारित जप करके लाभ दे सकता है। दूसरों की समस्याओं का निदान करने की पात्रता हासिल हो जाती है। सभी पद्धतियों से पूर्णता प्राप्त सद्गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने वाला हर प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं के बीच, घनघोर जंगल में, हिंसक जानवरों के बीच, शमशान में भी निर्भय होकर घूम सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में इस महामंत्र का कुछ न कुछ जाप नित्य करना चाहिए। जो अनुष्ठान के रूप में जाप पूर्ण कर सके उन्हें प्रयास करना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है उन्हें भी रोज कुछ न कुछ संख्या में इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इस महामंत्र के विषय में अनेक महत्वपूर्ण रहस्य जिन्हें पात्रता के अनुसार अवगत कराया जा सकता है। तो यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित तौर पे आप अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो मुझसे आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। मंत्र जाप का पूर्ण फल पूर्ण विश्वास, भावना और पूर्ण समर्पण आधारित रहता है, गिनती के ऊपर नहीं रहता है। यदि आपके आचार विचार इष्ट गुरु के प्रति विश्वास से भरपूर समर्पण भावना से नहीं है तो केवल जाप करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अंत में। इस मंत्र के जाप के पहले ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत आवश्यक है। सौभाग्यशाली होंगे माता जगत जननी के वे भक्त जो इस महामंत्र को अपने जीवन के अंदर समाहित कर लेंगे। तो इस मंत्र का इस गुप्त नवरात्रा के अंदर जरूर आप उपयोग कीजिएगा, जाप कीजिएगा। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को गुप्त नवरात्र से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर। दर्शकों, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।
नमस्कार।